जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मुझे पता है आप सब लोग जो लोग देख रहे हो, आप में स्वदेश का प्यार कूट कूट के भरा है। और जो लोगों ने जेई मेंस दिया है उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ये रहती है कि वो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी में एज अपनी टेक्निकल एंट्री के तौर पे, अपनी कैडेट एंट्री स्कीम की तौर पे आप जाके वहां पे बीटेक करके 4 साल की ट्रेनिंग लेकर के आप इंडिया के लिए, इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन नेवी के लिए सर्व कर सकते हो, अपनी कंट्री के लिए सर्व कर सकते हो। अपनी टेक्निकल नॉलेज को, वो रडार हो, कम्युनिकेशन हो, दुश्मन देश की लड़ाई में बहुत सारे टेक्स यूज होते हैं, इनमें अपनी जो टेक्निकल आप नॉलेज 4 साल में गेन करने वाले हो, जिसकी ट्रेनिंग आपको इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी कराती है, तो इसमें जो सीखोगे वो आप देश के लिए समर्पित करने के लिए अगर तैयार हो तो ये ऑफिसर रैंक पे आप यहाँ पे इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी में ज्वाइन कर सकते हो, टेक्निकल एंट्री स्कीम और साथ साथ में कैडेट एंट्री स्कीम की तहत। ठीक है, तो चलो हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इसमें कैसे डिटेल में सब चर्चा करेंगे, सारी एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, और अभी तक जो लोग नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यूनिक अपॉर्चुनिटी जेईई मेंस से इंजीनियरिंग से लेकर के सबसे अच्छी आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगी। और तमाम काउंसलिंग जो भी होने वाली हैं, स्टेट से लेके सेंट्रल से लेकर के जितनी सेपरेट काउंसलिंग होती हैं, सारी इस पे कवर करने वाले हो, तो तुम्हारे लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है उड़ान विद्यापीठ। तो सब्सक्राइब कर लेना यार। देखो अब इसमें क्या क्या होता है, अभी मैं आपको डिटेल में इसमें सारा सारा चीजें बताने वाला हूं। ठीक है, आपको दिखाने भी वाला हूं कैसे आपको यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी डेजिग्नेशन क्या होने वाला है, आप ऑफिसर रैंक पे ज्वाइन करोगे तो किस रैंक पे करोगे, क्या आपका सैलरी पेमेंट होगा, जैसे आपकी एंट्री होती है आपको सैलरी मिलने लगती है 56,000 के लगभग। ठीक है, प्रोसेस अप्लाई क्या होता है, और सबसे बड़ी बात आप डर रहे होगे आपकी रैंक ज्यादा है तो आप नहीं कर सकते। यार आपकी रैंक अगर 3 लाख 4 लाख भी है तब भी आपको शॉर्ट लिस्टिंग का मौका मिलता है। सारा प्रोसेस मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले वन बाय वन बात कर लेते हैं। अब देखो पीसीएम का होना जरूरी है। ठीक है, पीसीएम का होना जरूरी है। अगर आपने जेई मेन में दे रखे हैं तो पीसीएम आपके रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, और आपके पास आउट, 12th का पास आउट होना जरूरी है, बेसिक एलिजिबिलिटी। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जेई मेंस का स्कोर कंसीडर करते हैं शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, उसके बाद होता है, उसके बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है। ठीक है, कोई सेपरेट एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, एनडीए वगैरह देने की जरूरत नहीं। एनडीए से दूसरा प्रोसेस होता है और जो टेक्निकल एंट्री स्क्रीन में बता रहा हूं यहां से दूसरा होता है। ठीक है, तो आप यहां पे, अच्छा इसमें क्या हो सकता है, क्या क्या ऑप्शन है, एक तो आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हो, इंडियन आर्मी। दूसरा आप नेवी टेक एंट्री जिसको बोलते हैं, इसको टीईएस एंट्री बोलते हैं। या टेक नेवी तो बहुत ज्यादा टेक्निकल होता है, मतलब ऑब्वियसली नेवी आई थिंक आर्मी से ज्यादा टेक्निकल आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वहां पे बहुत सारे टेक इन्वॉल्व होते हैं। वो चाहे इंटरसेप्ट करना हो मिसाइल्स को, चाहे आपका रडार कम्युनिकेशन हो, चाहे जिस चीज की बात कर लें, तो यहाँ पे आपको बहुत टेक देखने को मिलता है। बहुत अच्छा दोनों में है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको परमानेंट कमीशन मिलता है। ठीक है, मतलब आपका कैरियर सेट हो गया, मतलब आपका कैरियर भी सेट हो गया, आप देश के लिए अपना कंट्रीब्यूशन भी दे रहे हो, और ये चीज आपकी बहुत बढ़िया हो जाती है। गवर्नमेंट जॉब सिक्योर हो जाती है। मोस्ट ऑफ दी जो इंडियन पेरेंट्स हैं उनकी एक ख्वाहिश रहती है कि मेरा बच्चा जो है वो गवर्नमेंट उसमें जो है एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एज अ गवर्नमेंट, वो भी अगर इंडियन आर्मी में एज अ टेक आपको एंट्री मिले तब तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा बॉयज के लिए जो टीईएस होता है वो बॉयज के लिए होता है, और नेवी जो है वो एज बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के, अभी दोनों के लिए आपकी एंट्री हो जाती है। ठीक है, और जो सीट्स होती हैं इसमें अप्रोक्सीमेट 90 के आसपास की सीट होती हैं। ठीक है, अब अगर बात करें टेक्निकल एंट्री स्कीम की, जो ये टेक्निकल एंट्री होने वाली है आपकी, ये क्वालिफिकेशन आपका 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अब यही प्रोसेस होता है, जेईई मेन में शॉर्ट लिस्टिंग होती है, फिर एसएसबी होता है, फिर मेडिकल होता है। बहुत ज्यादा हेक्टिक कुछ भी नहीं है। अच्छा, बहुत ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जिनकी रैंक थोड़ी ज्यादा होती है बट शॉर्ट लिस्टिंग होती है, एसएसबी अच्छा कर ले जाते हैं, उनका कम्युनिकेशन अच्छा होता है, उनकी ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी होती है। ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पे कमीशनिंग जो होती है आपका परमानेंट एज, हाँ मैंने बताया था ना किस पे होती है, एज अ लेफ्टिनेंट आपकी यहाँ पे लेफ्टिनेंट के तौर पे यहाँ पे आप कमीशन होते हो। उसके बाद आपकी जो होती है वो आगे बढ़ती है। अगर मैं आपको दिखाऊं ना यहाँ पे, ठीक है, अभी बेसिक एलिजिबिलिटी जो 16 साढ़े 16 से साढ़े 19 साल तक की भी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप जब ज्वाइन करते हो तो और रैंक आफ्टर ट्रेनिंग जो होता है आपका क्या होता है, लेफ्टिनेंट होता है। ठीक है, और जो सीटीसी होता है वो आपका 17 to 18 लाख होता है। तो मतलब आप ये समझ सकते हो कि आपको लेवल 10 पे इन पे मैट्रिक्स में रखा जाता है। और आगे चल के अभी इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं। ठीक है, कैसे आप
कैसे मतलब क्या क्या आपके कहाँ कहाँ पे ट्रेनिंग्स होती हैं, कहाँ कहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, क्या एज लिमिट्स है, ठीक है, एजुकेशनल क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे जो ट्रेनिंग होती है वो 3 फेजेस में होती है। फेज 1 में आपको पहले भेजा जाता है मिलिट्री, जो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग है एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग है वो सीएमई में होती है, ठीक है, जो कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग होता है पुणे में। फिर उसके बाद आपका एमसीटी मऊ में होती है, फिर उसके बाद आपका सिकंदराबाद में होती है 3 साल की ट्रेनिंग। तो टेक्निकल और बीटेक आप यहाँ पे सारा कुछ सीख रहे होते हो। फेज 2 में आपको क्या होता है, आपको कमीशन कर दिया जाता है, जहां पे आप प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग एकेडमी में जाकर के अपनी ट्रेनिंग करते हो, ठीक है। हम अभी इस पे डिस्कस करेंगे, बात करते हैं, ठीक है। तो आपका ये आपका 4 ईयर प्लस 3 ईयर का, सॉरी 3 ईयर का और 1 ईयर का आईएमए में, और यहाँ पे 3 ईयर की ट्रेनिंग होती है। तो आईएमए देहरादून भी आप रहते हो, और बाकी मैंने जैसे सिकंदराबाद बताया, मऊ बताया, और उसके पहले जो ऑप्शन बताए यहाँ पे। अच्छा, ये सारे तो हैं ही फायदे, तो आपको यहाँ पे देख ही सकते हो, ठीक है, यहाँ पे। और एज जो होनी चाहिए वो 16.5 से 19.5 साल होने चाहिए, ये जान सकते हो। अच्छा, ये मेल कैंडिडेट के लिए ही है ये वाली, ठीक है। अगर हम नेवी वाले की बात करें तो नेवी में यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स दोनों एलिजिबल होते हैं, ठीक है। सेम आप वो बात करें अगर टेक्निकल ब्रांच से, ठीक है। अच्छा, ये पढ़ाया क्या जाता है? पढ़ाया आपको देखो, एक तो सबसे मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया जाता है, ठीक है। आपका क्योंकि टेली कम्युनिकेशन वगैरह पढ़ाया जाता है, टेली कम्युनिकेशन में रडार्स वगैरह, सिग्नल्स वगैरह, ठीक है, इन सब के लिए यहाँ पे आपको ये सारे टेक्निकल्स पढ़ाए जाते हैं। जो जो टेक आपके इसमें डिफेंस में इन्वॉल्व होते हैं, बेसिकली उन पे आपकी ट्रेनिंग भी कराई जाती है, उनमें सिखाया जाता है। बेसिकली सारी जो होती है वो आपकी यूं कहो तो प्रैक्टिकल होती है, ठीक है। तो आप जो सीखते हो, जो पढ़ते हो, वो लाइव देखते हो, और इससे अच्छा क्या ही मौका मिल सकता है, ठीक है। यही सेम प्रोसेस यहाँ भी होता है, पर यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे सब लेफ्टिनेंट के तौर पे आप कमीशन होते हो, सैलरी ग्रेड वगैरह सेम रहता है, ठीक है। और यहाँ आईएनए एजिमाला में आपकी ट्रेनिंग होती है, नेवल प्लस टेक्निकल वाली, ठीक है। ये आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग की बात करें तो यार देखो, शॉर्ट लिस्टिंग की बात करें तो अगर टीईएस में आप शॉर्ट लिस्टिंग देखो तो आपको 3 to 4 पे भी यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग करी जाती है, बच्चों को मेल आता है, ठीक है, कहाँ से फॉर्म भरना है, www.joinindianarmy.nic.in पे जाके फॉर्म भरना होता है। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आएगा मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा, और सेम ऐसे इंडियन नेवी के लिए भी होता है, ठीक है। इंडियन नेवी के लिए 2 से 3 LPA में यहाँ पे आपको कॉल या आपको ईमेल आता है, फिर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की हो गई है, आपको एसएसबी के लिए जाना है, ठीक है। अच्छा, ओ ठीक है, एक चीज और बताना है यार, हमने 11 घंटे का जो है वेबिनार लिया था अभी लास्ट जो है 1-2 दिनों के पहले, आप देखोगे उसमें बहुत सारे मोर देन 250 पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स के लाइव डाउट कवर करे थे, एंड 1-to-1 कन्वर्सेशन हुआ था, जूम का था, यूट्यूब पे भी लाइव हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद बहुत सारे हमारे जो पेरेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला कि आप जो कूपन है अपना जो एक्सटेंड कर दीजिए। तो यार अभी ये एक्सटेंड हो चुका है, ठीक है। उड़ान अर्ली वैलिड है, आप जा करके अपने कोर्सेज ले सकते हो, ठीक है। यहाँ आपको कोई गैप नहीं रखना है, उड़ान अर्ली सिंपल आपको कोड लगाना है, और यहाँ पे आप जा करके ये कोर्स इनरोल कर सकते हो, जिसमें भी आपको सूटेबल लगता है, जो भी कोर्स आप इनरोल करना चाहो। अभी आपको फ्लैट 10% यहाँ पे ऑफ मिल रहा होगा, ठीक है। क्योंकि यार आपको बहुत सारी यूनिक ऑप्शंस, बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस की जरूरत होगी, और उड़ान विद्यापीठ इज द बेस्ट काउंसलिंग फॉर दैट, क्योंकि हम यूनिक ऑप्शंस एज वेल एज सबसे डिटेल्ड एनालिसिस आपकी काउंसलिंग के लिए बेस्ट जो है गाइडेंस लेकर के आते हैं, साथ साथ में आपको वो कॉलेज तक पहुंचाते हैं जो आपकी रैंक पे, जो आप बेस्ट डिजर्व कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, अगर हम ओवरऑल देखें क्या क्या चीजें हैं, तो ठीक है, इंडियन आर्मी में आप ज्वाइन करते हो टीएस के थ्रू, नेवी में आप नेवी टेक में इंडियन नेवी करोगे, ठीक है। मेल कैंडिडेट के लिए होता है टीएस, और वहीं पे फीमेल और मेल दोनों के लिए होता है आपका ये। अच्छा, पीसीएम में यहाँ 60% होता है, जबकि यहाँ पे 70% होता है। मैंने बोला ना इसमें टेक ज्यादा है, इसमें आपका सिलेबस भी थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल होता है। शॉर्ट लिस्टिंग जो होती है जेईई मेन स्कोर पे होती है, यहाँ पे फिजिकली थोड़ा आपको मेडिकल वगैरह इसके आपके बहुत वो होते हैं, यहाँ पे थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है। और डायरेक्ट एसएसबी कॉल यहीं भी होता है। अच्छा, ये कॉल नहीं होता है, बेसिकली ये मेल पे ही आता है, ठीक है, आपके ईमेल पे ही आएगा जिस पे आप अप्लाई करोगे, तो मेल आप ध्यान से डालना है, ठीक है। अच्छा, ये रैंक मैंने बता दिया। ट्रेनिंग कैसे होती है, ट्रेनिंग अलग अलग टुकड़ों में होती है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक जगह ट्रेनिंग हो, एक जगह 1 साल होगी, फिर 3 साल के लिए एक जगह, 2 साल के लिए एक जगह होगी, फिर एक जगह होगी। अच्छा, 3+1 ईयर की ट्रेनिंग है जैसे बीटेक होता है, और यहाँ पे टेक्निकल प्लस नेवल के लिए आपको अलग अलग ट्रेनिंग कराई जाती है, तब आपको फाइनली कमीशन
किया जाता है। जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है तो आपको जेई मेंस तो देना ही है, ठीक है। वट एवर योर स्कोर, आप यहाँ पे जब अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग होती है, और जैसे ही शॉर्ट लिस्टिंग हो गई आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। 5 डेज का सिलेक्शन इंटरव्यू होता है। ऐसा कुछ बहुत ऐसा मत मान के चलना कि मेरा इंटरव्यू में हो जाएगा। देखो 1-2 महीने की प्रिपरेशन करोगे, अभी 1-2 महीने टाइम मिलेगा, बहुत सारे बच्चों का निकल जाता है। थोड़ी सी अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी करनी होती है। हो सकता है आप जेई मेन में ना अच्छे हो, आप यहाँ पे ऑब्जर्वेशनल स्किल्स अच्छी हो, कम्युनिकेशन अच्छा हो, ठीक है। यहाँ पे जो टेस्ट और इंस्टेंट जो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ये सारे यूज होते हैं, ठीक है। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद फाइनल मेरिट ट्रेनिंग होती है, वहां पे आपको जाकर के कमीशन ऑफिसर के तौर पे किया जाता है। और जब आप कमीशन होते हो तो आप 56,000 के आसपास आपको तुरंत से स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाता है। और जैसे ही आप कमीशन हो जाते हो, आपका 18 सीटीसी जो होता है 18 एलपीए का हो जाता है। सो आपको एक जॉब मिल गई गवर्नमेंट, आप परमानेंट हो गए, आपको एक अच्छी रेपुटेशन वाली, आप एज अ इंडियन आर्मी, एज अ इंडियन नेवी में आप सर्व कर रहे हो, कंट्री के लिए सर्व कर रहे हो, तो मतलब एक रिस्पेक्ट जो है सोसाइटी में वो भी हो गई। तो यार एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ रहता है। जो भी रैंक वाले ज़्यादा वाले कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। और बाकी अगर कुछ डाउट, समस्या, परेशानी हो तो उड़ान विद्यापीठ से कांटेक्ट करो, ठीक है। आप कमेंट आपके लिए खुला हुआ है, आप अपने क्वेश्चंस पूछो और जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत।